जय माता दी। जय माँ कामाख्या। क्या होता है मुहूर्त? कैसे बदल सकता है मुहूर्त आपका भाग्य? यानी मुहूर्त देख कर के कार्य करने से आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है। मुहूर्त को भारतीय ज्योतिष में किसी भी कार्य विशेष को प्रारंभ करने एवं उसे पूर्ण करने हेतु एक शुभ समय जो रहता है उसे मुहूर्त कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार शुभ मुहूर्त में कार्य प्रारंभ करने से वह जो कार्य होता है बिना विघ्न बाधा के, बिना रुकावट के, आराम से, शांति के साथ में संपन्न होता है। हमारे यहाँ पे चाहे वो प्रश्न शास्त्र हो या जन्म कुंडली, दोनों मुहूर्त के ऊपर आधारित है। मुहूर्त के ऊपर पंचांग भी बनाया जाता है। 5 अंग को मिलाकर के मुहूर्त बनता है। अब 5 अंग का मतलब हो गया तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन 5 को मिलाकर के मुहूर्त बनता है। पंचांग की जो गणना होती है उसका आधार पर शुभ अशुभ मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है और मुहूर्त को प्रत्येक कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में लिया जाता है। मुहूर्त संस्कार भारतीय संस्कृति के 16 जो संस्कार होते हैं उसमें मुहूर्त के विषय में मुहूर्त शास्त्र में पृथक रूप से वर्णन लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि तिथि, वार, नक्षत्र इनके संयोग से मुहूर्त बनता है। जिनमें जो संस्कार होते हैं, विशेष कार्य होते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कार्य भी कर सकते हैं, इसलिए इन पंचांग को देखा जाता है। अब शुभ मुहूर्त के बारे में कि शुभ मुहूर्त वरदान स्वरूप होते हैं। जैसे शुभ मुहूर्त यानी विवाह मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त, ग्रह आरंभ करने का मुहूर्त। इन शुभ कार्यों में मास, तिथि, नक्षत्र और योग आदि के साथ साथ लग्न शुद्धि को भी महत्व दिया जाता है और उसको प्रधानता भी दी जाती है। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि तिथि को देह यानी शरीर माना जाता है, चंद्रमा को मन माना जाता है, योग, नक्षत्र आदि को शरीर के अंग मानते हैं तथा लग्न को आत्मा माना गया है। इस प्रकार मुहूर्त का महत्व अपने आप में स्वयं प्रदर्शित है, उसे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। मुहूर्त शास्त्र में कई प्रकार के शुभ मुहूर्त भी बताए गए हैं, जैसे सर्वार सिद्धि योग, सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, राजयोग, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, त्रिपुष्कर योग, पुष्कर योग, रवि योग, ऐसे बहुत सारे विशेष योग बताए गए हैं। तो मुहूर्त के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी आपको बता देते हैं। तो मुहूर्त के संबंध में महत्वपूर्ण बातों के विषय में ये ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि मुहूर्त में तिथियों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे रिक्ता तिथि होती है तो रिक्ता तिथि में कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही खाली है। अमावस्या तिथि में मांगलिक कार्य हमारे यहाँ मना कर दिए गए कि अमावस्या में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। परंतु जो कोई भी ग्रह जिस दिन अपनी राशि परिवर्तन कर रहा हो उस समय न किसी भी कार्य की योजना बनाना चाहिए और न ही कोई नया कार्य आरंभ करना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। तो इस बात का भी ध्यान रख लें
कि जिस दिन ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन करता है उस दिन मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, विवाह आदि कार्यक्रम भी नहीं करना चाहिए। और जब कोई ग्रह उदय हो रहा हो या अस्त होने वाला हो या जन्म राशि या जन्म नक्षत्र का स्वामी यदि अस्त हो, वक्री हो अथवा शत्रु ग्रहों के मध्य में हो तो वह समय अनुकूल कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यदि आप इन सबको देख करके चलोगे तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। मुहूर्त में इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है, कौन सा ग्रह उदित हो रहा है, आपका जन्म राशि का कौन सा नक्षत्र है और उसका स्वामी अस्त है या वक्री है या शत्रु ग्रह के बीच में है तो वह अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। और कुंडली के मुहूर्त के बारे में कहा गया है कि मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जन्म समय की ग्रह स्थिति को बदला नहीं जा सकता, लेकिन शुभ समय मुहूर्त को अपनाकर अपन कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए मुहूर्त देखा जाता है। बहुत से मनुष्य गलत समय पर विवाह कर लेते हैं, गलत मुहूर्त में मकान की खुदाई कर लेते हैं, गलत समय पर गृह प्रवेश कर लेते हैं, गलत समय पर जो है ट्यूबवेल खुदवा लेते हैं। तो ये सब मुहूर्त का और नक्षत्र का, देवता का असर होता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए, मतलब उनके प्रभाव को कम करने के लिए भी नक्षत्र देखा जाता है। अच्छी दशा में, शुभ गोचर में शुभ मुहूर्त का चयन किया जाता है तो कार्य की शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो ये था पूरा मुहूर्त के बारे में। इसलिए कहते हैं हिंदू सनातन धर्म में कोई भी कार्य किया जाए तो मुहूर्त अवश्य देखना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता लेना है तो अच्छे समय की आवश्यकता होती है। हर शुभ मुहूर्त का आधार जो है वह होता है तिथि, नक्षत्र, चंद्रमा की स्थिति, योगिनी दशा और ग्रह स्थिति के आधार पर किया जाता है। शुभ कार्य के प्रारंभ में भद्रा काल से बचना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। भद्रा काल का मतलब होता है वो उस कार्य को तहस नहस करने का काम उसको दिया गया है। तो जब भी कोई कार्य का आरंभ करें तो भद्रा काल नहीं होना चाहिए। चर स्थिर लग्न का ध्यान रखना चाहिए। जिस कार्य के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, यदि उस समय पर उस कार्य को किया जाए तो मुहूर्त के अनुरूप सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी कार्य करें हमेशा अच्छे ज्ञानी पंडित जी से, शास्त्री से मुहूर्त दिखवाना चाहिए। जिसको ज्ञान नहीं है, आप ऐसे पंडित जी के पास चले जाएंगे, गलत समय पे आप मुहूर्त निकलवा लेंगे, गलत मुहूर्त के अंदर कार्य प्रारंभ कर लेंगे तो आपको सफलता हाथ नहीं लगती है। जैसे श्राद्ध पक्ष में विवाह नहीं किए जाते हैं, परंतु श्राद्ध पक्ष के अंदर गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में दुकान का उद्घाटन नहीं करते हैं, परंतु बहुत से ब्राह्मण लोग आजकल गलत मुहूर्त निकाल करके विवाह करवा देते हैं, श्राद्ध पक्ष के अंदर उद्घाटन करवा देते हैं। हमारे यहाँ तो श्राद्ध पक्ष में नया कपड़ा तक धारण नहीं करते, तो फिर उद्घाटन तो बहुत दूर की बात हो गई। और नवरात्रि में, नव दुर्गा में कभी भी दुकान का उद्घाटन नहीं होता है, मकान का उद्घाटन नहीं होता है, विवाह संस्कार नहीं होता है, नवरात्रि में गोद भराई का कार्यक्रम की रस्म नहीं होती है। ऐसे बहुत से नियम हैं जिनका पालन नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी। इसलिए जो भी कार्य करें शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। और मुहूर्त देखते हुए आपको नहीं आता है तो आप किसी अच्छे 2-3 पंडित जी से बात करें, ज्योतिषाचार्य से बात करें, वो आपको मुहूर्त निकाल के दे सकते हैं।
परंतु 2-3 लोगों से पूछिए और अनाड़ी व्यक्तियों के पास मत जाइए कि 10 रुपए के अंदर, 20 रुपए के अंदर जो मुहूर्त निकाल के देगा वो गलत मुहूर्त निकाल करके देते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।